हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथ। ठीक है, तो इसमें चैप्टर 2, ठीक है, अध्याय 2 मैं आज आपको समझाऊंगी और अध्याय 2 में एक्सरसाइज जो 2.1 है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। तो ये जो लेसन है इसका नाम क्या है? संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 कंप्लीट समझा दिया है। ठीक है, तो इसमें ना आपको कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। तो सबसे पहले क्या हमें जानना है? समुच्चयों का कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। जो अभी तक हमने सेट पढ़े हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाता है वो हमें जानना है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। डिफिनेशन में क्या है? दो अतिरिक्त समुच्चयों पी तथा क्यू का कार्तीय गुणन पी गुणे क्यू उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक पी से तथा द्वितीय घटक क्यू से लेकर के बनाया जा सकता है। ठीक है, ये डिफिनेशन है और कभी कभी कहीं कहीं पर डिफिनेशन भी पूछ दी जाती है। ठीक है, या तो 1 नंबर में या 2 नंबर में या कहीं कहीं ट्रू फॉल्स में भी डिफिनेशन पूछी जाती है, सत्य या असत्य में। ठीक है, तो डिफिनेशन ये पूछी जाती है कहीं ना कहीं पर। तो डिफिनेशन फिर से देख लेते हैं। दो अतिरिक्त समुच्चयों पी तथा क्यू का कार्तीय गुणन। ठीक है, कोई दो अतिरिक्त समुच्चय हैं जिसमें पी और क्यू का जो कार्तीय गुणन है, ठीक है, कार्तीय गुणन क्या है? पी गुणे क्यू उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिसको प्रथम घटक पी से द्वितीय घटक क्यू से लेकर बनाया जा सकता है। तो इसको लिखते कैसे हैं? P क्रॉस Q, इसको क्रॉस कहते हैं P क्रॉस Q। P क्रॉस Q में P कहाँ? P से, ठीक है, बड़ा जो कैपिटल लेटर है उसमें से P के सारे एलिमेंट और जो Q ये कैपिटल लेटर है उसमें से स्मॉल q के जो सारे एलिमेंट होंगे वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये किस प्रकार है कि जो स्मॉल P है वो कैपिटल P से बिलोंग कर रहा है यानी कि समुच्चय P से बिलोंग कर रहा है, और जो स्मॉल q है वो समुच्चय Q से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनेशन है और डिफिनेशन आती है, ठीक है, कभी कभी 1 नंबर में आती है, कभी कभी ट्रू फॉल्स में आती है और कभी लिखने को ही आती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनेशन लिखिए। ठीक है, तो इसमें और क्या जानना है हमें? ओके, तो मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देकर पहले समझा देती हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, तो प्रथम सेट में हम ये मान लेते हैं कि यहाँ ए है यहाँ बी है, ये इसका ठीक है ए है। और अगर हम बी की बात कर लेते हैं तो बी जो सेट है उसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हमारे पास कुछ एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों का क्या करना है? ए क्रॉस बी यानी कि इन दोनों का कार्तीय गुणन करना है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? अब कैसे करते हैं? जो पहला एलिमेंट है वो पहले वाले से मल्टीप्लाई करेगा। तो ए के साथ ए, तो ये पहले लिखा जाएगा ए कॉमा 1। ठीक है, ए के साथ ए नहीं 1। ठीक है, तो ए के साथ 1, फिर ए के साथ 2, तो ए के साथ 2 और फिर इस ए के साथ 3, तो ए के साथ 3। ये ए की जो है इससे जो है क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब बी से भी करना है। ठीक है, तो बी से भी कैसे? अब बी के साथ 1 लेना है, ठीक है, और बी के साथ ही 2 ले लेना है और बी के साथ ही 3 ले लेना है। तो बी के साथ 3 ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि इसमें कितने एलिमेंट हैं तो इसको ऐसे नंबर ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। अब अगर बी की बात करें तो बी में कितने एलिमेंट हैं? तो नंबर ऑफ बी के एलिमेंट कितने हैं? 3, 1 2 3। यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो ये भी कहीं कहीं पर पूछा जाता है कितने एलिमेंट हैं और इसका उप समुच्चय क्या बनेगा। ठीक है, तो उप समुच्चय भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, उप समुच्चय क्या बनता है और कैसे बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको जो प्रश्नावली 1 चल रही थी, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.5 तक जितने भी चैप्टर थे उसमें उप समुच्चय समुच्चय सारा का सारा मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। ठीक, तो ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। और इसमें हमें क्या जानना है? अच्छा, इसमें ना कुछ ये टिप्पणी लिखी हुई है यहाँ पर, तो ये पढ़ लेते हैं, ये भी टिप्पणी काम आने वाली है कहीं ना कहीं। अब इसमें क्या है? दो क्रमिक युग्म समान होते हैं। कब समान होते हैं? यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो। अगर उनके संगत प्रथम घटक समान है, ठीक है, और द्वितीय घटक भी समान हो, तो प्रथम घटक और द्वितीय घटक अगर समान है तभी वो समान होते हैं। अच्छा, प्रथम घटक और द्वितीय घटक का मतलब क्या है? जो ए में है वो प्रथम घटक और जो बी में है जितने भी एलिमेंट वो द्वितीय घटक। ठीक है, इनको कहेंगे प्रथम घटक में है और ये जो है द्वितीय घटक में है, इसको प्रथम घटक और द्वितीय घटक कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? यदि ए में पी अवयव और बी में क्यू अवयव, ठीक है, ए में पी है और बी में क्यू है, तो ए क्रॉस बी में पी गुणे क्यू अवयव होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने अवयव होंगे अगर हमको ये पता लगाना है तो दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल था, तो अगर हम कहें इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 3 है, यानी कि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है, तो अगर हम ये कहें इसमें कितने अवयव होंगे, ये हम ना बनाए, बिना बनाए अगर हमको बताना हो कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे? यहाँ 2 है, ठीक है, और यहाँ कितने हैं? 3 है, तो 3 लिखेंगे, 2 3 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। या फिर हम इनको गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही तो थे ये एलिमेंट, तो कितने टोटल एलिमेंट निकल के आ रहे हैं? 6। ठीक है,
तो यही लिखा हुआ है कि n ऑफ a क्रॉस b कितना होगा, pq हो जाएगा। pq का मतलब है जो p में एलिमेंट है जो q में एलिमेंट है दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर थर्ड क्या है, यदि a तथा b अतिरिक्त समुच्चय है, ठीक है, अतिरिक्त नहीं अरिक्त समुच्चय है और a और b में कोई अपरिमित है, ठीक है, तो a क्रॉस b में भी अपरिमित समुच्चय होगा। हाँ बिल्कुल, अपरिमित का मतलब क्या होता है भाई, अरिक्त समुच्चय यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अगर कोई अपरिमित है, ठीक है, तो फिर a क्रॉस b भी तो अपरिमित ही हो जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। मैंने आपको परिमित अपरिमित भी अच्छे से समझाया है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर वो अरिक्त समुच्चय है तब ये अपरिमित ही कहलाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ए क्रॉस ए की। अगर जो हमारे पास सेट दिया है, मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए दिया है, तो ए की ए से ही मल्टीप्लाई और फिर से उसकी ही ए से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 बार ए की ही सेट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 3 बार एक ही सेट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ए बी सी, इसमें कुछ ए एलिमेंट रहे होंगे, इसमें कुछ बी एलिमेंट रहे होंगे, इसमें कुछ सी, ठीक है, एलिमेंट रहे होंगे। तो ए बी सी जो है बिलोंग्स टू ए करेगा, यानी कि जो ए बी सी जितने भी एलिमेंट रहे होंगे वो ए से ही बिलोंग करेंगे। यहाँ पर ए बी सी एक क्रमिक त्रिक कहलाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमिक त्रिक, ठीक है, ये क्रमिक त्रिक कहलाता है। ये हमको सिर्फ जानना था कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्रमिक त्रिक बोलते हैं, ओके। अब इसमें पढ़ने लायक मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, बाकी सब एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं प्रश्नावली 2.1 आपको समझाती हूँ। तो प्रश्नावली 2.1 बहुत ही इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यदि x अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है, कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, यहाँ 1 अपॉन 3 है, ठीक है, यहाँ पर बीच में कॉमा लगा हुआ। तो x और y ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, अब इसमें क्या है, x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, जो ये x के एलिमेंट हैं वो इस x के एलिमेंट के बराबर होगा और ये जो y के एलिमेंट है वो y के एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इसके बराबर कर देना है, y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, कैसे, x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 और जो ये 1 है ये यहाँ चला जाएगा माइनस में, ठीक है। तो x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ इसके नीचे 1 मान लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। यहाँ 5 की 1 से गुणा और यहाँ 3 की 1 से गुणा, तो ये हो क्या जाएगा, 2/3, यानी कि x/3 बराबर 2/3, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो x का आंसर जो आ गया, x का जो मान आ गया वो 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या, y बराबर 1/3 और जो ये है इसको इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, भाई यहाँ निगेटिव है, ठीक है, ये निगेटिव है, जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। y बराबर 3, 3 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 3/3, ये कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y का मान आ गया 1, हमें x और y पूछा था तो यही हमारा आंसर हो गया। एक पास लिख देंगे, x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, ठीक है, समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में है 3, 4, 5, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या होगी। तो सीधी सी बात है, हमें मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो A में 3 अवयव है, यानी कि n ऑफ A कितना है, उसमें 3 अवयव है। हमें पता है कि A में 3 अवयव है, तो नंबर ऑफ A में कितने हैं, 3 अवयव है, ठीक है। और B में हमको दे रखा है 3, 4, 5, ठीक है, ये हमको बी में दे रखा है, यानी कि नंबर ऑफ बी की अगर बात करें तो इसमें एलिमेंट है 3, ठीक, 1 2 3 3 एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर 3 है, ठीक है भाई, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछा है तो यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो कितना, 3 3 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमारे पास जी दे रखा है, जी में है 7 8 और एच में है 5 4 2, ठीक है, जी में 7 8 है, एच में है 5 4 2। हमें जी क्रॉस एच पूछा है और एच क्रॉस जी पूछा है, ठीक है, पहले जी क्रॉस एच और फिर एच क्रॉस जी पूछा है, ओके। तो हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। जी में हमको दिया हुआ है 7, 8, ठीक है, और एच में हमको दे रखा है 5 4 एंड 2। तो हमें क्या पूछा है, जी क्रॉस एच और दूसरा क्या पूछा है, एच क्रॉस जी, ये हमको पूछा है। तो सबसे पहले हम जी क्रॉस एच निकालते हैं। तो जी क्रॉस एच निकालेंगे तो पहले 7 का 5 से, भाई पहले जी रहेगा तो पहले 7 का 5 से करेंगे तो 7 और
5, 1 मिनट पहले 7 लिखना है, 7 और 5, ठीक है। फिर 7 का 4 से करेंगे तो 7 और 4 हो जाएगा, फिर 7 का 2 से तो 7 और 2 हो जाएगा। अब 8 बचा, ठीक है। अब 8 को ले लेंगे, 8 का भी इन तीनों से करवाना है, तो 8 का 5 से तो 8 5, फिर 8 का 4 से तो 8 4, और फिर 8 का 2 से तो 8 और 2। तो ये हमारा G क्रॉस जो H पूछा था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब H क्रॉस G निकालना है, ठीक है। H क्रॉस G निकालना है। अब H क्रॉस G का मतलब पहले H के एलिमेंट रहेंगे, पहले H के एलिमेंट फिर इसके लेना है। तो H के एलिमेंट तुम्हें पहले 5 लेना है, तो 5 के साथ इन दोनों को कराना है, तो पहले 5 फिर 7, ठीक है। 5 7 हो गया। अब 5 के साथ ही 8 भी लेना है, तो 5 के साथ 8 हो गया। अब हमें क्या लेना है, 4 लेना है, तो 4 के साथ पहले 7 लेना है, तो 4 7, और 4 के साथ 8 भी लेना है, तो 4 8, ठीक है। अब बचा 2, 2 के साथ पहले 7 लेना है, तो 2 7, और 2 के साथ 8 लेना है, तो 2 8, और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। तो कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। ये 1 2 3 कुछ स्टेटमेंट हैं, कथन दे रखे हैं। हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या फिर असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए, और अगर ये असत्य है तो हमें सही बनाकर लिखना है, और अगर सत्य है तो कुछ नहीं करना है, बस सत्य लिख देना है वहां पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट हमको दे रखा है, 1 मिनट फर्स्ट आप देख ले पहले क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में है यदि P में क्या है MN, ठीक है। P में MN है और Q में क्या है NM, ठीक। तो P क्रॉस Q, अब P क्रॉस Q में MN, ठीक है, और NM दो ही प्रोडक्ट हैं, जबकि यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो 2 और 2 मिलाकर के जो टोटल 4 होने चाहिए थे। P क्रॉस Q में जो टोटल एलिमेंट होने चाहिए थे 4 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही हैं। इसका मतलब ये असत्य है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, असत्य है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, P बराबर MN, ठीक है, ऐसे, ओके, और Q बराबर है NM, और यहाँ क्या लिखा है कि P क्रॉस Q बराबर MN और NM, और ये कैसा है, असत्य। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, असत्य। ये तो हमने असत्य लिख दिया। अब इन्होंने कहा था अगर ये असत्य है तो आप इसको सही बनाकर लिखिए। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सही बनाने के लिए P क्रॉस जो Q है वो क्या होगा, पहले M का M से करेंगे तो MN आएगा, MN। अब M का M से करेंगे तो M आएगा। अब N को ले लेते हैं, N का अगर N से करेंगे तो N आएगा, और N का अगर M से करेंगे तो NM आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब ये सत्य हो गया, ओके। अब इसी का ये नंबर 2 है, और 2 में क्या है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B क्रमिक युग्मों x y का एक अरिक्त समुच्चय होगा इस प्रकार की x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। तो ये तो डिफिनीशन ही है। तो जब ये डिफिनीशन है, और मैंने कहा भी था कि कुछ डिफिनीशन ऐसी होती हैं जो पूछी जाती है, और ये डिफिनीशन भी पूछी जाती है, तो ये यहाँ पर पूछी गई है, और ये डिफिनीशन है, और डिफिनीशन हमेशा सत्य होती है, तो ये ट्रू है, ठीक है। हालांकि कुछ डिफिनीशन गलत भी होती है, लेकिन ये तो डिफिनीशन ही है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट की, इसलिए ये ट्रू है। तो यहाँ पर आप सत्य लिख देंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जो असत्य होंगे उनको ही सही करना है, इसको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर आपको सत्य लिख देना है, यानी कि जो सेकंड वाला है इसका, ठीक है, जो सेकंड वाला है किसका, 3 का नहीं, सॉरी 4 का, 4 का जो सेकंड वाला है ये क्या है, ये सत्य है हमारे पास, इसको कुछ नहीं करना है। अब इसका नंबर 3 देख लेते हैं। यदि ए में 1 2 है और बी में क्या है, 3 4 है, ठीक है। ए में 1 2 है और बी में 3 4 है। हमें क्या बोला है, ए क्रॉस और ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन 5, क्या ये 5 के बराबर होगा, क्या ये सत्य है अथवा असत्य है। तो ये सत्य है, लेकिन क्यों सत्य है, देखिए पहली बात हमें जो दिया है, ठीक है, थर्ड में जो हमको दे रखा है a बराबर 1,2 और b बराबर हमें दिया है 3,4, ठीक है। हमें बोला है a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 बराबर क्या होना चाहिए, 5। तो ये तो सत्य है, पहली बात तो ये सत्य है, लेकिन क्यों सत्य है, कारण भी तो बताना है हमको। हालांकि कारण पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको कारण बताए दे रही हूँ सत्य क्यों है। देखिए अगर हम b इंटरसेक्शन 5 करते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। जब भी 5 के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करते हैं तो हमेशा 5 ही आता है, ठीक। अब जब यहाँ पर पूरे की जगह 5 बन जाएगा तो इसका मतलब ये है कि a क्रॉस 5, और जब भी 5 के साथ किसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना तब भी 5 ही आता है, इस वजह से ये
सत्य है। तो यहाँ पर ये हमने सत्य लिख दिया, और ये चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या है, यदि a बराबर -1 और 1, ठीक है, a बराबर -1 और 1 है, तो a क्रॉस a, यानी कि वो जो त्रिक था ना, हमको वो त्रिक इसमें बनाना है। तो हमको a दे रखा है, a क्रॉस a हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, a हमको दिया हुआ है -1, ये a हमको दिया है, और हमें क्या निकालना है, a क्रॉस a। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर a क्रॉस a लिख लेते हैं। अब a क्रॉस a जब यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, -1, 1। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट फिर से -1, 1। तो पहले 2 का कराते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसका एक और a से करा देंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले -1 का -1 से, तो -1, -1। ठीक है, फिर -1 का ही इस 1 से करना है, तो -1, 1 इससे हो गया। अब 1 की बारी आई, तो 1 का पहले -1 से करेंगे, तो 1 का -1 से हो गया, और 1 का ही 1 से करना है, तो 1 का ही 1 से हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया a क्रॉस a प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, a क्रॉस a निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्रॉस a। ठीक है, तो a क्रॉस, अब देखिए a क्रॉस a वो ये पूरा है। ठीक है, ये पूरा है, और जो ये वाला a है वहां पर हमको ये लिखना है। तो अब हमें लिखना क्या है, यहाँ पर हमको लिखना है -1 और 1। ठीक है, पहले इस a के लिए ये लिखना है -1 और 1। अब क्या लिखना है, क्रॉस लगाना है, और ये सारे के सारे उसमें एलिमेंट लिखने हैं। क्या, -1, ठीक, फिर उसके बाद -1 और 1, उसके बाद 1 और -1, उसके बाद 1 और 1। ठीक है, ये लिख लिया। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब -1 का पहले इससे और इससे सभी से करेंगे, तो -1 का पहले इन सब में करेंगे। तो कैसे करेंगे, -1 का जब पहले इसमें करेंगे, तो -1, -1 और -1, यानी कि जो ये -1 है इसके आगे लिख जाएगा, यहाँ भी इसके आगे, यहाँ भी इसके आगे, और यहाँ भी इसके आगे लिख जाएगा। ठीक है, अब -1 का इससे भी करेंगे, तो -1, और ये 1 आ जाएगा। अब -1 का इससे भी करेंगे, तो क्या होगा, -1, 1 और -1। अब -1 का इससे भी करना है, तो क्या हो जाएगा, -1, 1 और 1, ये हो गया। अब ये 1 बचा, 1 का भी इन सब में करना है, तो 1 का जब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, -1 और -1। ठीक है, फिर 1 का इससे करेंगे, तो 1, -1 और 1। ठीक, अब जब 1 का इससे करेंगे, तो 1, 1, -1। ठीक है, और अब 1 का जब इससे करेंगे तो क्या होगा, 1, 1 और 1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। और इसमें एक बात और कि ये जो है कहीं भी लिखे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये वाला यहीं पर लिखा हो सकता है ये वाला यहाँ पर लिखा हो, ये वाला यहाँ लिखा हो, ये वाला आगे लिखा हो, ये वाला पीछे। तो ये जो आंसर इसका आएगा ना, ये आंसर कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, कहीं भी कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन आंसर में ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में क्या है, लिखा है कि a क्रॉस b, अगर a क्रॉस b में हमको ax दिया है, ay दिया है, फिर bx दिया है, by दिया है, तो a और b ज्ञात कीजिए। हमें a और b ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, a क्रॉस b हमको दे रखा है a, x, ठीक है, a, y, ओके, और b, x, ठीक है, b, y, ये कॉमा रखा है, b, y दे रखा है। तो a और b हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें a और b ज्ञात करना है कि a क्या है और b क्या है, दोनों को अलग अलग बताना है। हाँ, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, लेकिन हमको a बताना है और b बताना है, दोनों को अलग अलग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a में क्या लिखेंगे, a में क्या लिखेंगे कि क्रमित युग्म के प्रथम घटकों का समुच्चय। ठीक है, क्रमित युग्म के प्रथम घटकों का समुच्चय। अब प्रथम घटक का मतलब क्या है, इसमें प्रथम घटक ये पहले वाले, ठीक है, ये दूसरे वाले नहीं, ये जो पहले वाले हैं, ये जो पहले वाले हैं। तो प्रथम घटक का मतलब है ये जो पहले वाले हैं, ये इसमें लिखे जाएंगे a में। तो a में हमें क्या लिखना, अब यहाँ a 2 बार है तो सिर्फ एक बार लेंगे, यहाँ पर b 2 बार है तो सिर्फ एक बार ले लेंगे, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें b भी तो निकालना था, b भी तो ज्ञात करना था। तो b में क्या लिखना है कि क्रमित युग्म के द्वितीय घटक, ठीक है, द्वितीय घटकों का समुच्चय। ठीक है, ये हो गया द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो बी में हमें क्या लिखना है, अब देखिए द्वितीय घटक में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, यहाँ x दिया है, यहाँ y दिया है, यहाँ x दिया है, यहाँ y दिया, तो हमें x लिखना है। ठीक है,
x लिख लेना है, और x यहाँ 2 बार है तो एक ही बार लिखना है, y भी 2 बार है, y को भी सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो y भी एक ही बार, तो ये वाला और ये वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मान लीजिए कि ए में हमारे पास 1 2 है, बी में 1 2 3 4 है, और सी में 5 6 है, डी में है 5 6 7 8। सत्यापित कीजिए कि हमें सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या सत्यापित करना है कि जो ए क्रॉस सी है वो बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों हमें सत्यापित करने हैं। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। ये सबसे पहले इसको नोट डाउन करते हैं। हमारे पास ए में दिया हुआ है 1 2, ठीक है, ये ए में दिया है, और बी में हमें दिया है 1 2 3 एंड 4, ये बी में दिया है, और सी में दिया है 5 एंड 6। ठीक है, डी में दिया है 5 6 7 एंड 8, ये हमको डी में दे रखा है। ठीक है, अब जो फर्स्ट है जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बी क्रॉस सी की बात, बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर तो ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कोई भी चीज मैच हो रही है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ फाई रहेगा। तो फाई का किसी के साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो वो हमेशा फाई ही आता है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फाई आ रहा है, तो राइट हैंड साइड भी तो फाई ही आना चाहिए, तब तो ये प्रूफ होगा। तो चलिए राइट हैंड साइड लेके चल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं यहाँ पर, ए क्रॉस बी। तो ए के एलिमेंट हमारे पास हैं 1 2, ठीक है, और बी, जो बी है यहाँ क्रॉस लगा देते हैं, बी और बी में हमारे पास क्या है 1 2 3 4, ये बी में है। तो सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 1 का 1 से करेंगे 1 1 आएगा, 1 का 2 से करेंगे 1 2 हो जाएगा, 1 का 3 से करेंगे तो 1 3 हो जाएगा, और 1 का 4 से करेंगे तो 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 का भी 1 से करेंगे तो 2 का 1 से करेंगे तो 2 1, फिर 2 के साथ 2 ले लेंगे, और फिर 2 के साथ 3 ले लेंगे, और फिर 2 के साथ 4 ले लेंगे। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के हमारे जो एलिमेंट आए हैं वो ए क्रॉस बी के लिए आया है। अब हमें क्या ए क्रॉस सी निकालना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करा देना है। ठीक है, तो ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो ए के लिए तो 1 2 लिखा रहेगा, और क्रॉस लगा करके सी, और सी के लिए हमें क्या लेना है 5 6। ठीक है, तो सी के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 5 और 6। ठीक, तो पहले 1 का 5 से करेंगे तो 1 5 आ जाएगा, और 1 का 6 से करेंगे तो 1 6 आ जाएगा, 2 का 5 से करेंगे 2 5 आ जाएगा, और 2 का 6 से करेंगे तो 2 6 आ जाएगा। अब जो ये ए क्रॉस बी है और ए क्रॉस सी है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो इसमें और इसमें कोई भी चीज मैच नहीं हो रही। ठीक है, 1 5 इसमें है लेकिन यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ 1 6 है यहाँ कहीं है ही नहीं, यहाँ 2 5 है यहाँ कहीं 2 5 वाला है ही नहीं, यहाँ पर 2 6 वाला कहीं भी नहीं है। ठीक है, जब कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो ये फाई आ गया। तो जब लेफ्ट हैंड साइड फाई है हमारा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड फाई आ रहा है, और ये हमारा राइट हैंड साइड भी जो है ये फाई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और क्या हो जाएगा प्रूफ, यहाँ पर प्रूफ लिख देंगे, और ये हमारा सत्यापित हो गया। अब इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमें कहा था कि जो ए क्रॉस सी है वो बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, एक उप समुच्चय है। और उप समुच्चय क्या होते हैं, उप समुच्चय सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है पहले की एक्सरसाइज में, कि जो ए के सारे एलिमेंट, अगर ए जो है बी का उप समुच्चय है, ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में मैच करने चाहिए, तभी तो उप समुच्चय बनता है। यानी ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में मैच होने चाहिए, तभी तो उप समुच्चय बनेगा ये। ठीक, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस सी ही निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस सी देखिए हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 5 आएगा, और 1 6 आएगा, और 2 5 आएगा, ठीक है, और 2 6 आएगा। ओके, तो ये हमारा ए क्रॉस सी हो गया, और हमें क्या निकालना है बी क्रॉस डी निकालना है। ठीक, तो बी क्रॉस डी, तो बी के एलिमेंट लिख लेते हैं। बी के एलिमेंट में 1 2 3 4 है, और यहाँ पर क्या है 5 6 7 8। ठीक है भाई, बी के एलिमेंट में 1 2 3 4 है, और डी के एलिमेंट में 5 6 7 8 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या
कि 1 2 3 4 और क्रॉस लगा के 5 6 7 और 8 ये हो गया। अब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है काफी बड़ा बनेगा, ठीक है भाई, 4 इसमें तो कुल 16 बनेंगे टोटल। तो यहाँ 1 के साथ 5 का, फिर 1 के साथ 6 का, 1 के साथ 7 का और 1 के साथ 8 का। तो ये 1 का इन सबके साथ कंप्लीट हो गया। अब 2 लेंगे और 2 के साथ भी सबका लिखेंगे। 2 के साथ 5 का, 2 से 6 का और 2 से 7 का और 2 से 8 का। तो ये 2 का हो गया। अब 3 की बात करते हैं। 3 को भी सभी के साथ लिखना है। तो 3 का 5 से, 3 का 6 से और 3 का 7 से एंड 3 का 8 से भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब 4 की बात कर लेते हैं। 4 का 5 से, ठीक है, एंड 4 का 6 से, ओके, एंड 4 का 7 से एंड 4 का 8 से। तो ये जो है ये पूरा का पूरा हमारे पास जो आ गया बी क्रॉस डी आ गया। अब हमें ये बताना था क्या ए सी जो है वो उप समुच्चय है बी क्रॉस डी का। कहने का मतलब ये है कि जो ए क्रॉस सी है वो सबसेट होना चाहिए किसका, बी क्रॉस डी का, ठीक है, सबसेट होना चाहिए। क्यों सबसेट होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ 1 5 है तो यहाँ 1 5 है, मैच कर रहा है। यहाँ 1 6 है, यहाँ भी 1 6 है। यहाँ 2 5 है, यहाँ भी 2 5 है। यहाँ 2 6 है, यहाँ भी 2 6 है। यानी ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में है। तो जब ऐसा है तो यहाँ पर ये उपसमुच्चय है। क्या लिख देंगे, अतः ए क्रॉस सी, ठीक है, बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, एक उपसमुच्चय है, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा। या सत्यापित कहना था तो यहाँ आंसर की जगह हम प्रूफ डालेंगे, प्रूफ, ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। मान लीजिए ए में है 1 2 और बी में है 3 4। तो ए क्रॉस बी लिखना है, ठीक है। और क्या बोला है कि ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे, कितने उप समुच्चय होंगे वो बताना है और उनकी सूची बनाना है। यानी कि जितने उप समुच्चय होंगे उनको हमें डिटेल में लिख करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 2 और क्रॉस 3 4 ये करना होगा, ठीक है। 1 2 क्रॉस 3 4 ये करना होगा। तो यही कर देते हैं। अब सबसे पहले 1 का 3 से करेंगे तो 1 3, 1 का 4 से करेंगे तो 1 4, ठीक है। अब 2 का 3 से करेंगे तो 2 3 और 2 का 4 से करेंगे तो 2 4 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या कहा है कि कितने उप समुच्चय होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n। और n का मतलब यहाँ टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की घात 4 और बेस 2 तो रहता ही रहता है। जब भी आपको समुच्चय निकालने तो बेस हमेशा 2 रहेगा और घात क्या रहेगी, जितने एलिमेंट होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 का मतलब 16। अब 16 उप समुच्चय बनेंगे और वो जो 16 उप समुच्चय है वो हमको बनाकर यहाँ पर दिखाना है। हालांकि आंसर में इसका आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन उप समुच्चय मैंने आपको पहले ही बनाना समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके उप समुच्चय बनाने हैं। तो अब लिख लेते हैं, क्या है ये, 1 3 1 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 2 3 और 2 4, ठीक है। अब ये आप ध्यान से समझिएगा किसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें 5 लेना है, ठीक है। सबसे पहले 5, क्योंकि जो पहला उप समुच्चय होता है वो 5 ही होता है। सबसे पहले 5 लेना है, उसके बाद 1 3 लेना है। तो ये एक हो गया 1 3 और इसको ना ऐसे लिखते चलते हैं। फिर उसके बाद 1 4 लेना है, तो 1 4 हो गया। फिर उसके बाद 2 3 लेना है, ये 2 3 हो गया। अब उसके बाद 2 4 लेना है, तो ये 2 4 भी हमारा हो गया। तो अभी हमने एक एक एलिमेंट लिए भाई, एक ये पूरा है, एक ये पूरा है, एक ये, तो हमने अभी एक एक। अब दो दो लेंगे। दो दो कैसे, 1 3 के साथ 1 4 लेना है। तो 1 3 के साथ में 1 4 लेना था, ओके। अब क्या लेना है, यहाँ इसको बंद कर देंगे, तो यहाँ कॉमा लगा देंगे, ठीक है। कॉमा यहाँ लगाते चल रहे हैं, यहाँ पर भी अब कॉमा लगा लेंगे। अब क्या लेना है हमें, 1 3 के साथ में 2 3 लेना है। तो यहाँ 1 3 के साथ में 2 3 लेना है, ठीक है। अब 1 3 के साथ में 2 4 लेना है। तो यहाँ पर 1 3 के साथ में 2 4 लेना था, ठीक है। 1 3 के साथ में 2 4 लेना था। तो 1 3 से हो गया। अब 1 4 से लेंगे, 1 4 के साथ 2 3 लेंगे, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ भी कॉमा। 1 4 के साथ में 2 3 लेना है, ठीक है, ये ऐसे। अब 1 4 के साथ में 2 4 लेना है। तो 1 4 के साथ में 2 4 लेना है, ओके। अब ये 1 4 का हो गया। अब 2 3 के साथ में 2 4 लेना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2
3 के साथ में हमें क्या 2 4 लेना है, ठीक है, इतने हो गए। अब 3 3 लेंगे भाई, अभी तक सबसे पहले हमने 5 लिया, फिर 1 1 लिए, फिर हमने 2 2 करके ले लिए, अब 3 3 करके लेना है। तो 1 3 के साथ में 1 4 और 2 3 लेना है पहले, तो 1 3 1 4, ठीक है, 1 4 और क्या लेना है 2 3 लेना है, ये हो गया, और ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर दूसरा क्या 1 3 के साथ में 1 4 और 2 4 लेना था, तो 1 3 के साथ में 1 4 और 2 4 लेना था, ओके। अब 1 3 के साथ में, अब ये 1 4 छोड़ देंगे, 2 3 और 2 4 लेना है, तो 1 3 के साथ में 2 3 और 2 4 लेना था, ठीक है। और अब 1 4 ले लेंगे, तो 1 4 के साथ में 2 3 लेना है और 2 4 लेना है, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में एक पूरा कंप्लीट ले लेंगे, अब ये पूरा एक साथ ले लेंगे, लास्ट में यहाँ को हम लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, और लास्ट में पूरा एक साथ, यानी 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो ये ऐसे उपसमुच्चय बनाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये एक बड़ी संख्या थी, तो ये ऐसे उपसमुच्चय बनाए जाते हैं, और इनकी संख्या 16 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 16 है, उपसमुच्चयों की संख्या 16, तो ये 16 ही बनेंगे। अब आप गिन ले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये पूरा है 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13, ये 14, और ये वाला 15, और ये वाला पूरा 16, ठीक है। तो ये 16 उपसमुच्चय हमारे टोटल बन चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या है 9 में है, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, जहां एन ए में 3 एलिमेंट हैं और एन बी में 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, एन ए में 3 है और एन बी में 2 हैं, और इसमें बोला है कि x1, ठीक है, x1 और y2 z1 ए क्रॉस बी में है, यानी ए क्रॉस बी में x1 है, y2 है, z1 है, ठीक है, ये ए क्रॉस बी में है। तो क्या बोला है, ए और बी को ज्ञात कीजिए, जहां x y और z भिन्न भिन्न अवयव है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ए और बी को ज्ञात करना है। उस तरह का एक सवाल हम पहले लगा चुके हैं जिसमें हमें ए और बी को ज्ञात करना होता था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एन ऑफ ए में 3 एलिमेंट है, एन ऑफ बी में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, और ए क्रॉस बी में हमारे पास कुछ अवयव दिए हैं, सारे के सारे अवयव नहीं दिए हैं, इसमें कुछ एलिमेंट हमको दे रखे हैं, x1 दिया है, y2 दिया है और z1 दिया है, ये हमको कुछ अवयव दे रखे हैं, ठीक है, और हमको ए और बी पता करना है। तो ए हमने पहले भी एक सवाल लगाया था इस तरह का, तो ए क्या था, क्रमित युग्म के प्रथम घटकों का समुच्चय, ठीक है, क्रमित युग्म के प्रथम घटकों का समुच्चय। तो ए में क्या क्या था, अब प्रथम में क्या है, x है, y है और z है, और देखिए ए में 3 है, तो इसका मतलब ए में 3 एलिमेंट आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x y और z, देखिए 3 एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए हमको बताया गया था कि एन ऑफ ए में 3 एलिमेंट होने चाहिए, यहाँ पर 3 आ रहे हैं, तो ये सही है। हमें बी भी निकालना था, तो बी में क्या लिखना है, क्रमित युग्म के द्वितीय घटकों का समुच्चय, ठीक है, क्रमित युग्म के द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो द्वितीय घटक में हमारे पास कितने एलिमेंट होने चाहिए, द्वितीय घटक में सिर्फ 2 एलिमेंट होने चाहिए, यहाँ पर लिखा भी है कि 2 ही एलिमेंट आएंगे उसके अंदर, और यहाँ देखिए यहाँ 1 है, द्वितीय घटक ही है ना, ये 1 ये 2 ये 1, तो 1 तो रिपीट हो रहा है, तो 1 तो सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो क्या लिखना है 1 2, तो यहाँ पर ये हो गया, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, ठीक है, कंप्लीट। अब लास्ट इसका क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, ठीक है, ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, जिसमें से -1 0 तथा 0 और 1 भी हैं, यानी कि 9 अवयव में से हमें सिर्फ 2 अवयव ही यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए, और हमें समुच्चय ए ज्ञात करना है, तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए, यानी कि 9 तो हमको दिए हैं, ठीक है, 9 हमको 9 अवयव हैं, जिसमें से 2 हमको दिए हैं, और 7 अवयव हमको ज्ञात करना है, 7 अवयव हमको ज्ञात करना है, और समुच्चय ए भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है, समुच्चय ए भी ज्ञात कीजिए, ठीक। और ए क्रॉस ए दिया है, तो ए क्रॉस ए का मतलब स्वयं का स्वयं से कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया है कि ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं, टोटल 9 है, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में 9, तो 9 का मतलब है यहाँ पर 3 क्रॉस 3 रहा होगा भाई, जब ए का ए से कराया गया है तो 3 क्रॉस 3 ही बनेगा, ठीक है।
अब हमारे पास और हमें क्या बोला है, हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, एक तो -1 और 0 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 0 और 1। तो फिर ए में क्या रहा होगा, ठीक है, ए में क्या रहा होगा, देखिए 0 तो रिपीट हो रहा है, 0 तो नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, माइनस का 1 लेंगे, फिर ये 0 रिपीट है तो एक बार लेंगे, ठीक है भाई, 0 2 बार है तो 2 बार नहीं लेंगे, एक बार लेंगे, फिर ये 1 है भाई, तब तो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 बनेगा। अब यहाँ पर अगर हम ए क्रॉस ए लिखते हैं तो एक तो आंसर ये हो जाएगा ए का, भाई ए पूछा था कि ए क्या है, तो ए जो है -1 0 और 1, ये हमने कहाँ से पता लगाया, जो हमको ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट दे रखे थे उनमें से पता लगाया कि -1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 0 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, तो ये हो गया। अब ए क्रॉस ए, क्योंकि यहाँ 3 क्रॉस 3 का बनना चाहिए, तो कैसे, -1 0 और 1, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, -1 0 और 1 से, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ओके। तो अब ए क्रॉस ए हमको निकालना है, तो वेरी सिंपल है, ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले -1 का इन सब से करेंगे, तो -1 का -1 से करेंगे, फिर -1 का -1 से 0 से करेंगे तो -1, 0 करेंगे, उसके बाद -1 का 1 से करेंगे तो -1, 1। अब 0 का करेंगे -1 से तो 0 -1, अब 0 का 0 से करेंगे तो 0, 0, और 0 का 1 से करेंगे तो 0, 1, ठीक है। अब 1 बचा, 1 का भी करेंगे तो 1 का -1 से करेंगे, फिर 1 का 0 से करेंगे, और फिर 1 का 1 से करेंगे तो 1, 1। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों आंसर नहीं होगा, क्योंकि दो तो हमको पहले से पता है भाई, दो तो हमको पहले से पता है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो -1 और 0, तो -1 और 0 कहाँ पे है, ये वाला, और 0 और 1, और 0 और 1 ये वाला, ये दो हमको पहले से ही पता थे। तो जो शेष बचे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेष बचे अवयव, शेष बचे अवयव किसमें, ए क्रॉस ए में, शेष बचे अवयव ए क्रॉस ए में, वो क्या हो जाएंगे, अब वो लिखने हैं हमको, तो -1, एक तो ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, इसको छोड़ देंगे, -1 और 1 ये वाला लिखना है, ये भी लिखना है, 0, -1, 0 0 भी लिखना है हमें, ठीक है, एंड ये छोड़ देना है, यहाँ लिखना है 1 और -1, और यहाँ 1 और 0 लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है 1, 1, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये आपकी प्रश्नावली 2.1 चल रही थी, ये कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक, इसके बाद मैं 2.2 आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।